भारतीय मुसलमानों की तमन्ना रहती है कि वो हज की यात्रा करें और हर साल बड़ी तादाद में लोग हज की यात्रा पर जाते हैं। लेकिन इस बार कई हज यात्रियों को अपना सपना टूटता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि हज पोर्टल को बंद कर दिया गया था। मगर अब भारतीय मुसलमानों को सऊदी की सरकार ने बड़ी खुशखबरी दे दी है, वो भी मोदी सरकार की पहल के बाद। जिन पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी कहा जाता है, कहते हैं कि वक्फ लाकर उन्होंने मुसलमानों के साथ धोखा कर दिया। यूनिफॉर्म सिविल कोड के जरिए वो सब बदलना चाहते हैं। वही मोदी सरकार सऊदी से बात कर हजारों मुसलमानों का सपना साकार कर रही है। सऊदी अरब के हज मंत्रालय ने 10,000 तीर्थयात्रियों के लिए हज पोर्टल को फिर से खोलने का बड़ा फैसला लिया है। भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि उन भारतीयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो हज पर जाना चाहते हैं। इस साल हज 4 जून से 9 जून 2025 के बीच होगा। हालांकि फाइनल तारीख इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जुल्हज का चांद दिखने पर निर्भर करेगी। इसके लिए मई से ही हज यात्री सऊदी जाना शुरू हो जाएंगे। तैयारियां की जा रही है। इससे पहले सऊदी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया, जिसके बाद भारत सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने कहा है कि कंबाइंड हज ग्रुप ऑपरेटर्स बिना देरी किए अपनी प्रक्रिया पूरी करें। दरअसल हज की प्रक्रिया में 26 कंबाइंड हज ग्रुप ऑपरेटर्स सऊदी अरब की समय सीमा का पालन करने में फेल हो गए थे, जिसकी वजह से वो मीना में कैंप, होटल और ट्रांसपोर्ट के लिए जरूरी कॉन्ट्रैक्ट पूरे नहीं कर पाए थे। इस पर भारत सरकार ने सऊदी की हज मिनिस्ट्री से संपर्क साधा और मोदी सरकार के दखल के बाद ही सऊदी हज मंत्रालय पोर्टल को फिर से खोलने पर राजी हो गया है। ये एक बड़ी खुशखबरी है। अब आपको बताते हैं कि भारत की हज पॉलिसी क्या है। भारत से हज की यात्रा पर जाने वाले यात्री पॉलिसी का पालन करते हैं। भारत सरकार की हज पॉलिसी 2025 के अनुसार भारत को सऊदी की तरफ से कोटा दिया जाता है। इस कोटे में से 70% का प्रबंधन हज कमेटी ऑफ इंडिया करती है। बाकी 30% प्राइवेट हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स को दिए जाते हैं। मंत्रालय ने बताया है कि सऊदी अरब ने भारत को 2025 के लिए 1,75,000 का कोटा दिया है, यानी इनमें से 70% सरकार की तरफ से जाएंगे, बाकी प्राइवेट ग्रुप की तरफ से जाएंगे और हज की यात्रा करेंगे। अब आपको बताते हैं कि हज की यात्रा क्यों की जाती है। हज एक पवित्र तीर्थ यात्रा है जहां जाने का हर मुसलमान का सपना होता है। हर मुसलमान के लिए अपने जीवन में कम से कम एक बार हज की यात्रा करना जरूरी है। यह इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक होता है। कहा जाता है कि यहाँ जाकर आप अल्लाह के सबसे करीब हो जाते हैं, इसलिए लोग हज की यात्रा करते हैं। अब आपको बताते हैं हज जाने के लिए किन किन नियमों का आपको पालन करना पड़ेगा और हज के नियम भी सख्त हैं। अब हज के दौरान वीजा प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक कड़ी कर दी गई है। पवित्र स्थलों पर भीड़ नियंत्रण के लिए नए प्रोटोकॉल लागू होंगे। बच्चों की सुरक्षा और तीर्थयात्रियों के जान माल की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं एक सख्त नियम ये भी बनाया गया है, जिसके तहत 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हज में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। दरअसल हज 2024 में भारी भीड़ और भीषण गर्मी की वजह से 1200 लोगों की मौत हो गई थी। इस बार उन हालातों से बचने के लिए कई सख्त कदम उठाए गए हैं और बच्चों का वीजा कैंसिल कर दिया गया। अब बताते हैं कि हज के लिए आपके पास क्या दस्तावेज होने चाहिए। पासपोर्ट, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का होना बेहद जरूरी है। अब हज पर जाने वाले यात्रियों को बड़ी खुशखबरी मिली है। वो हज की यात्रा कर सकते हैं और ये सब हुआ है मोदी सरकार की पहल के बाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अब तक आपने दैनिक जागरण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप दैनिक जागरण को जरूर सब्सक्राइब करें।